हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक ऐसा रिएक्शन जो कि एक नंद और भाभी के बीच का है। रिसेंटली 3 मई को राजवीर जी, जो कि सपना के हस्बैंड हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। अंशु ने एक क्रिप्टिक सा पोस्ट डाला जो स्टार्टिंग में तो बहुत ही इमोशनल साउंड कर रहा था, लेकिन लेटर ऑन वो ऐसे लग रहा था कि वो किसी को श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही, वो किसी को टॉन्ट कसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो एक बार पोस्ट रीड आउट करके बता देती हूँ। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी लगा दूंगी ताकि आप भी साइड बाय साइड पढ़ सको। So this goes like, 2 years ago on 3rd May, I lost my brother, not just a sibling, but my strength. The one who tried to hold our shattered family together after our eldest brother passed away due to COVID. He made a decision most wouldn't have the courage to. He married our elder brother's wife not for himself but to protect the daughters, our family's first little angel. Later, he had a daughter of his own. He gave up his entire life for those girls, for the sake of love, duty, and family. But in return, he was misunderstood, betrayed. The same person he stood by walked away, taking both the daughters. And Bhaiya, I'm sorry, I did my best to keep our family from breaking, but it took me time to see clearly, time to understand who truly needs me. I couldn't keep the little angels with us, and I'm sorry for that. But now I see everything. From today, I promise I will always stand by Mama and Papa. I'll take care of them the way you once did for all of us. May you rest in peace, भैया. You are deeply missed and your sacrifice will never be forgotten. तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चल रहा था कि आपको इतने साल हो गए हैं, वी आर मिसिंग यू सो मच, ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वहाँ से जब ये एंगल शुरू हो गया कि आपने सैक्रिफाइस किया फैमिली के लिए, बड़े भैया थे, उनकी वाइफ को अपना दिया, ये वो, सो आई थिंक एक इंसान चला गया है और उसकी डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है, आपको उनको याद करते हुए खुश होना चाहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए ताकि उनको पॉजिटिविटी पास हो, ना कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने चाहिए। उसके कुछ ही टाइम बाद सपना ने भी शायद से 1 या 2 दिन पहले उन्होंने भी एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी मेमोरीज, जो राजवीर के साथ इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, वो शेयर की। तो वो देख के मुझे कहीं नहीं लगा कि, और ना ही राजवीर ने खुद कहीं पे ऐसे शो किया कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सपना और राजवीर में बहुत ही प्यार दिखाई देता था। तो दिस सीम टू बी वेरी अनट्रू। जिस तरीके की अभी ये लोग लाइफ जी रहे हैं ना, उनकी वाइफ और राजवीर जी की बेटी और उनके बड़े भाई की बेटी, तो वो दोनों ही भाई अगर कहीं से वो उनको देख रहे होंगे, वो खुश नहीं होंगे। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज कुकिंग इनसाइड द फैमिली, वो शायद फैमिली ही जानती है, लेकिन आई थिंक यू शुड नॉट बी अ नेगेटिव पर्सन। आप 12th क्लास में हो, प्लीज अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, दिस इज नॉट फॉर यू। आपको इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब हम आपको पहले देखते थे, जब आप सपना के साथ रहते थे, तो आप कितने खुश रहते थे, यू आर हैप्पी विद देम, ठीक है। तो आपको एक बार सोचना चाहिए, वो लेडी है, उन्होंने दो अपने हस्बैंड को लूज कर दिया है, उनकी इतनी छोटी छोटी बच्ची है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप बताओ, आपने कितनी बार खुद से ट्राई किया है कि हम जाएं, हम आरुषि के पास जाएं, उनसे बात करें। बेशक उसकी माँ नहीं मिलने देती, ऑल्दो वो मिलने देगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो नहीं भी मिलने देती है, यू आर सो क्लोज टू दोज 2 किड्स, यू शुड गो। और एक चीज बताऊं मैं आपको, जब वो निकल रही थी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अंशु जी, आप सबसे पहले आप ही घर से निकली हो। आप क्यों गई थी? आपको भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तभी आप गई थी ना। और जब भी अभी जो भी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कुछ टाइम पहले से कि ये सब चाल है, वो अब सच ही लग रही है, क्योंकि जब वो एकदम अलग हो गई, सपना एकदम घर से अलग होगी, अलग रहने लगी, तब आप वापस आ गए हो। सो दिस वॉज नॉट लुकिंग वेरी गुड। अगर वो सपना को आप रोकना चाहते कि भाई मत जाओ, प्लीज साथ में रहते हैं, आई एम श्योर वो पक्का रुकती। तो दिस इज नॉट गुड। आपकी भी वो रिश्तेदार लगती है, आई थिंक दिस इज नॉट गुड।
और अगर आप रही बात सैक्रिफाइस की, तो सैक्रिफाइस हर लोग करता है। सैक्रिफाइस सपना की तरफ से भी हुआ होगा। और अभी सपना जब ये सब देखती हूँ कि उसको कितना बुरा लगता होगा कि जिसके साथ वो इतने टाइम रही, उसके साथ उसको मतलब अपनी नंद को उसने बच्चे की तरह पाला, वो उसके ही बारे में इतना उल्टा सीधा अंट संट बोल रही है। आपको कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यू शुड कॉल डायरेक्टली एंड टॉक टू देम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, यू शुड सॉर्ट इट आउट। ठीक है, आपकी इतनी लंबे से लंबी फैमिली तो है नहीं। ये पोस्ट मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऑल्दो आई वॉज सपोर्टिंग अंशु सो मच बिकॉज शी सीम टू बी वेरी इनोसेंट, लेकिन अभी मुझे ये क्रिप्टिक पोस्ट देखी मुझे बहुत ही मतलब आई डिडंट फेल्ट इट राइट। उसके बाद 1-2 दिन पहले सपना ने भी ये पोस्ट देखा और उसने देखा और सपना भी यही चीज़ क्लैरिफाई कर रही थी कि 1 बज रहा है। मैंने एक पोस्ट देखी, मैंने उसको बहुत इग्नोर करने की कोशिश करी, पूरा दिन हो गया, पर वो ना खटक रही है मेरे अंदर। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ ना बोलूँ, किसी के बारे में, क्योंकि वो मेरी लाइफ में है ही नहीं, वो मैटर ही नहीं करती, मैं नहीं बोलूँ। पर पता है, वो लड़की बच्ची है, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। आप कभी मेरी वीडियोस देखना, व्लॉग देखना जो राजवीर जी के साथ थे, उनमें कभी लगा कि हमारा रिलेशन ऐसा था कि जबरदस्ती, मतलब राजवीर जी खुश नहीं है मेरे साथ या मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ। वो भी यही कह रही थी कि राजवीर जी मुझसे और बच्चियों से बहुत प्यार कर रहे थे। उसने तो इवन इतनी सारी क्लिप्स भी लगाई जिसमें मोर देन सपना राजवीर आरू की इतना ध्यान रख रहा था। नहीं तो आजकल जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखते नहीं है। तो ही वॉज अ वेरी लविंग गाय, और इवन सपना की तरफ से भी उतना ही राजवीर जी के लिए प्यार दिखाई देता था। तो उसने भी यही बोला कि अंशु यार तू, मतलब मैंने तुझे इतने अच्छे से रखा, बहन की तरह माना, बेटी की तरह माना, और तू ही आज के टाइम पे ये बोल रही है कि वो कह रही थी कि सपना ने कहा कि मैं इतने प्यार से अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ कि मुझे जीने दो। मुझे लगता है ये ही लोग इनको प्रोवोक करते हैं। सपना के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसको वो यही कमेंट करते हैं कि आप लोग पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव व्लॉगिंग करो, इन लोगों की तरफ ध्यान मत दो। वो जब भी शुरू करती है ना पॉजिटिव व्लॉगिंग करना, तब ऐसा कुछ आ जाता है, फिर वो भड़क जाती है और वो भी तो चुप नहीं रह पाती, वो भी कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। तो ठीक है, अब अंशु के पास इतने भाई बहन हैं, ऐसा नहीं है उसके पास भाई नहीं है, उसके पास खुद का रियल भाई भी है और भी कजिन्स इतने सारे हैं। उसके पास 2-2 मम्मी हैं, 2-2 पापा हैं, सब तो हैं उसके पास। लेकिन वो बेचारी जो 2 बच्चियां हैं, ना ही तो कोई भाई है ना ही तो कोई पिता है। तो आप ये जो सब कर रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, जो आपके कुछ अच्छे आपके चाहने वाले होंगे उनकी हेट उन बच्चियों पे भी जाएगी। तो प्लीज़ थिंक दैट वे। वो छोटी बच्चियां हैं, उनको शायद वो स्कूल जाएंगी, मे बी उनको स्कूल में लोग बुली करें ये सब चीज़ें बोल के। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको व्लॉगिंग करनी है अंशु, अब आप प्लीज़ अपने जो भी आप कर रहे हैं दिन में, आपके पेरेंट्स के साथ आप कर रहे हैं, आप उस तक सीमित रहिए। और आई थिंक सपना आप भी थोड़ा मूव ऑन हो जाइए। अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ पॉजिटिव बात करो। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो ये थी मेरी राय आज के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी आपकी क्या सोच है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।